Welcome all of you. I welcome all of you on our platform, engineers. Okay, बच्चों. Now we will study the next topic of semiconductor physics. हम semiconductor physics का अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बड़े ध्यान से समझना है इसको क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है ना. आपने कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड के बारे में सुना होगा. कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं. कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, बैलेंस बैंड क्या होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए ये किस तरह से रहते हैं, इनके बेस पे हम कैसे उनको डिफाइन करते हैं मटेरियल्स को. ठीक है ना. और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का एक कंसेप्ट आता है, होल्स का कंसेप्ट आता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आता है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से. ठीक है. तो पहले मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं. क्या नाम है हमारे टॉपिक का, क्या नाम है बच्चों? एक मिनट. हाँ, तो टॉपिक का नाम है कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड. कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड. ठीक है. कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक क्या चीज है. किसी भी मटेरियल को ध्यान से समझना है बच्चे, बहुत ही बेसिक है. इसमें से क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसमें से आपके क्वेश्चन बनते भी है. ध्यान से समझें. तो पहले तो क्या बात हो रही है कि है क्या सर, ये क्या चीज है, क्यों पढ़ रहे हैं. तो किसी भी मटेरियल को अगर आप डिफाइन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड वी कैन डिफाइन एनी ऑफ द मटेरियल. किसी भी मटेरियल को आप कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो होते क्या है सर, होते क्या है ये कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड, होता क्या है. फिर अपन बात करते हैं मटेरियल कैसे डिफाइन होगा, वो अलग बात है. तो जरा समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना है, जरा समझते हैं. व्हाइट बोर्ड कर दूं क्या, पहले बोर्ड व्हाइट कर दूं कलर की, ब्लैक ही रहने दूं उसमें? बताएं जल्दी, कैसा बोर्ड सही लग रहा है? व्हाइट रहने दे, ब्लैक रहने दे? चलें, कोई बात नहीं. ओके, ब्लैक ही रहने देते हैं. तो एक मिनट, 1 मिनट. हाँ, तो हमने क्या डाला था, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड. ध्यान से समझे बच्चों. ठीक है, ध्यान से समझे. अगर हम देखो, सबसे पहले क्या बात हो रही है, ये क्या है कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड? किसी भी मटेरियल को समझाने का एक तरीका है जिसको अपन इसके बेस पे समझा सकते हैं, है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो आप. तो सबसे पहले एक बैंड होता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और एक बैंड होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड. आप समझते चलना, मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ आता है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, बस आप यहाँ समझने के लिए बैठे हैं. ठीक है, बस आप समझे, ध्यान से समझे. तो हमारे हर एक मटेरियल, चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, हर एक मटेरियल को दो बैंड के आधार पर बताते हैं, या हम बोले हर एक मटेरियल में दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड जो है ये पूरा एक एनर्जी लेवल है ना. यहां से यहां तक एनर्जी जा रही है, अगर मैं बोलूं ये एनर्जी है. ठीक है. तो इस कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी को आप ईसी बोलते हो. क्या बोलते हो बच्चों? सबसे लोएस्ट एनर्जी आप देख रहे हैं, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी है, इसको आप क्या बोलोगे, ईसी. और मैंने क्या बोल रहा हूँ, ए बाई एक्सिस अगर आप बोलो तो इस पे क्या आपको एनर्जी दिखेगी. और बैलेंस बैंड की सबसे हायर एनर्जी को आप बोलोगे ई भी. ठीक है क्या? तो क्या समझा, दो चीजें हमने. lowest energy of the conduction band is called the EC and highest energy of the conduction balance band is called the EV.
हाईएस्ट एनर्जी को क्या बोलते हैं? ईवी बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी को ईवी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर इसको ईवी देखा। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर इन दोनों के बीच में जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरवर्डन एनर्जी गैप, है ना। इन दोनों के बीच की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप देखें ये कितनी एनर्जी होगी? ईसी माइनस ईवी, ईसी माइनस ईवी होगा। दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्डन एनर्जी गैप और सिंपल एनर्जी गैप। तो बिल्कुल बेसिक चीज समझी, अभी हमने कुछ नहीं समझा, केवल हमने इतनी बात समझी कि किसी भी मटेरियल में दो बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वेरी गुड। बैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल को ई भी बताते हैं, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी को ईसी से बताते हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। ओके, एंड इन दोनों के बीच में जो हमारा गैप होता है दैट इज कॉल्ड द ईजी। क्या होता है ईजी? ईजी क्या है? एनर्जी गैप और फॉरवर्डन एनर्जी गैप। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अभी आएगा। अब हम एक एक करके दोनों बैंड की बात करते हैं, क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले व्हाट इज द वैलेंस बैंड? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज यू आर इन इंटरव्यू, बताएं, आपने पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए, बताओ भाई बैलेंस बैंड क्या है। बच्चों समझ में नहीं आता क्या बोलना है, बैलेंस बैंड क्या है सर, बैलेंस बैंड क्या है? बिल्कुल आसान सी बात है। हर एक एटम के ऑर्बिट है, आपको पता है हर एक एटम में ऑर्बिट की बात होती है। तो सबसे लास्ट जो ऑर्बिट है इसको आप बैलेंस ऑर्बिट बोलते हो। बाहरी ऑर्बिट को बैलेंस ऑर्बिट बोलते हो। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी ऑर्बिट सबसे लास्ट ऑर्बिट वैलेंस, है ना, इसमें जो उतने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेंगे। ध्यान से सुने, दोनों चीजें साथ साथ समझते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है, मैं आपको जब सेमीकंडक्टर समझाऊंगा तब एटम भी साथ में बनाऊंगा और बैंड भी साथ में बनाऊंगा, जिससे आपको बढ़िया समझ में आएगा कि चीजें कहां हो रही हैं, इससे क्या है, इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे क्या रिलेशन है। ठीक है। तो क्या समझ में आया कि हर एक एटम के जो बैलेंस ऑर्बिट है, जो बाहरी ऑर्बिट है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी बैलेंस बैंड में मिलते हैं। तो अब आपके इस दिमाग में एक और बात आ गई कि सर इस हिसाब से तो बैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो कंडक्टर हो। वेरी गुड, सही बात है, क्योंकि हर एक एटम में, चाहे हो सकता हो किसी एटम में एक ही ऑर्बिट हो, दो हो, चार हो, 10 हो, वो अब डिपेंड करेगा, जितनी भी आपको पता है एटम में कितनी ऑर्बिट होती है ना, उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करना है। तो अगर किसी एटम में सबसे बाहरी सेल तो होगी ना, सिंगल ऑर्बिट होगा तो वो उसकी सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल ऑर्बिट है तो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बैलेंस बैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन से फुल होता है, बैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलता है। समझ में आई बात? पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझे। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, अब सर कंडक्शन बैंड में क्या मिलता है? फिर सर कंडक्शन बैंड में क्या होता है? कंडक्शन बैंड में क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बना के बैठे, ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड बना के बैठे। अब हमने क्या किया, हमने ईजी क्या है? इन दोनों के बीच का एनर्जी है। सपोज ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज, है ना। इस पर्टिकुलर केस में हमेशा नहीं होता, नहीं तो आप रट लो कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब सपोज आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया इस मटेरियल को, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां पर पहुंच जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कब गया? जब आपने वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी एनर्जी दे दी, या मटेरियल, जिस मटेरियल को एनर्जी दी आपने कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके एनर्जी गैप के बराबर। हो सकता हो किसी का एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता हो किसी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, पर आप देखेंगे जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए। हम बात करेंगे, ठीक है। एक रेंज तक
ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस टू कंडक्शन जा सकता है। आफ्टर दिस अगर Eg बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी और इट मे बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन ना ही जाए। इंसुलेटर के केस में हम बात करेंगे आगे, आपको अभी समझना है। अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझें, बड़ी तसल्ली से, प्यार से, इंटरेस्ट से साथ समझें, बड़ा मजा आने वाला है आपको बच्चों। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपने इस मटेरियल को, जो भी मटेरियल है उसको एनर्जी दी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वेरी गुड। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ी, अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ी। दैट वैकेंसी इज कॉल्ड द होल। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कम्स, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ध्यान से समझे। मैंने दो चीजें आपको बताई, इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, इसका नया नाम आपके सामने आएगा। न्यू नेम ऑफ दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम आया इसका? फ्री इलेक्ट्रॉन इसका नाम है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, सेकंड आपके सामने एक नई चीज आई है, उसका नाम क्या आया है? इसका नाम आया है होल। समझे ध्यान से। तो हमने दो चीजें समझी। पहला, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, ध्यान से समझे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कहां मिलेंगे आपको? कंडक्शन बैंड में मिलेंगे। ठीक है, क्या क्लियर हुई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, होल्स कहां मिलेंगे ऑलवेज? बैलेंस बैंड। नई चीज समझी आपने, क्या नया कंसेप्ट समझा? कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। सेकंड थिंग, होल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द बैलेंस बैंड। अब नई चीज, अगेन न्यू पॉइंट, ध्यान दें इस पे। करंट को फ्लो कराना है, कंडक्शन करवाना है, देन वी रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर फॉर द कंडक्शन। फॉर द कंडक्शन, कंडक्शन के लिए आपको दो तरह के चार्ज कैरियर चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। होल्स को आप कहीं कहीं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे, मैं बताऊंगा क्यों बोलेंगे बाउंडेड। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्यों बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या बात हुई, क्या बात हुई हमारी कि कंडक्शन के लिए जो हमारे करंट फ्लो होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें दो तरह के चार्ज कैरियर की रिक्वायरमेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो, और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए उसके लिए? हमें चाहिए होल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा होल्स बैलेंस बैंड में हो। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप कंडक्शन करवा सकते हैं, या मैं बोलूं जितने ज्यादा ये हैं उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अंडरस्टैंड? जितने ज्यादा हैं उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। इट इज ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसी को मैं वापस से बोलता हूं, नई चीज आती है जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। दो वर्ड आते हैं, ध्यान से सुने। पहला वर्ड मैंने क्या बोला? जनरेशन। व्हाट इज द जनरेशन? वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिक सी बात है। अभी जो हुआ, क्या हुआ? अभी जो इलेक्ट्रॉन हम बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, ये कब होता है? जब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। दोनों चीजें ध्यान से समझे, दोनों चीजें, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो यहां पर आपको एक मिलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा मिलेगा होल। ध्यान से समझे, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तब आपको क्या मिलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। ये आपने बॉन्ड थ्योरी समझी। बैंड थ्योरी क्या बोलती है? जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा या जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। दोनों चीजें एक ही हैं। वापस से बोलता हूं, मैं बोलूं कि एक बॉन्ड टूट रहा है, वन बॉन्ड इज ब्रेकिंग, देन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल मिलता है। या इसी बात को ऐसे बोलूं, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, बॉन्ड ही तो टूट रहा है। तो देखो आप, जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन में जाता है अपने पीछे होल छोड़ता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आता है, एक ही बात है। इसको जनरेशन बोलते हैं, इसको जनरेशन बोलते हैं। जनरेशन क्या हुआ? वापस से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना जनरेशन है। या
जनरेशन इसको क्या बोल रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना जनरेशन है। जनरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। इट इज ओके बच्चों, क्लियर है? तो सिंपल है मेरे हिसाब से, आपको समझ में आया होगा। जनरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेट होना। जनरेट होने के लिए सिंपल सी बात है, आपको ये इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जनरेशन। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या है ध्यान से देखें। रिकॉम्बिनेशन क्या है ध्यान से देखें। पहले हम बॉन्ड थ्योरी में समझते हैं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और एक होल है। इन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बना लिया है, डेट इज द रिकॉम्बिनेशन। ए रिकॉम्बिनेशन है, अंडरस्टैंड? तो ये तो बॉन्ड थ्योरी हुई। अब बैंड थ्योरी में क्या हुई? बैंड थ्योरी हुई कि आफ्टर सम टाइम जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, सपोज यहां पर कोई होल था, उससे मिलेगा। ध्यान से सुने, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होके बॉन्ड बना रहा है, या इसी बात को बोलूं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू बैलेंस बैंड, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से बैलेंस बैंड में आ रहा है, इसको रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो रिकॉम्बिनेशन बॉन्ड बनाना या कंडक्शन से बैलेंस में आना, एक ही बात है। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बिल्कुल आसान सी बात है। रिकॉम्बिनेशन यहां से कंडक्शन से बैलेंस में आना, जनरेशन बैलेंस से कंडक्शन में जाना। जनरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन मतलब दोनों रिकम्बाइन कर रहे हैं। बेसिक सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चे इसमें। ठीक है, आपके सामने समझ में आ रही होंगी चीजें। तो अब हम वापस से अपने कंसेप्ट पे आते हैं। किस पे आते हैं? ईजी। व्हाट इज द ईजी? ईजी मैंने आपको बताया, ईजी मैंने आपको बताया कि ईजी क्या है। व्हाट इज द ईजी? ईजी जो है आपको, ईजी आप ये बताएं कि ईजी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए कंडक्टिविटी के लिए। आप देखें जरा, देखो, ईजी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो क्या होना चाहिए, चलो इसी इसी स्लाइड पे समझाते हैं। नई स्लाइड पे जाओगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ईजी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? देखो जरा ध्यान से देखो, ईजी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? ईजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी हो जाएगा। मतलब ईजी जितना ज्यादा, कंडक्टिविटी उतनी कम। सिंपल सी बात है, ईजी ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को यहां से जाने में, यहां पे, है ना? तो कंडक्टिविटी कम होगी, जाहिर सी बात है। अंडरस्टैंड? तो ईजी जितना ज्यादा, कंडक्टिविटी उतना कम, ईजी जितना कम, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन बोर्ड, ईजी एनर्जी गैप, फॉरवर्ड एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही होगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बोला कि कंडक्शन के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब आप बोलोगे सर होल्स किस तरह से कंडक्शन के लिए पार्टिसिपेट, होल्स कैसे कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा जब हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, सेमीकंडक्टर को उसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर अगर आप ध्यान दें, मैं आपको क्या बोलूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, देन सेमीकंडक्टर पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये होल है, सपोज 3 होल है। होल क्या होता है? पॉजिटिव वैकेंसी, या बोले ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज होता है, होल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके आसपास आप देख रहे हो, उसके आसपास देख रहे हो आप, ये क्या बना है? कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बना हुआ है। अब ये होल क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ के इसका इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, है ना? और जब आपको पता है एक बॉन्ड टूटता है यहां पर, तो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन लिया और यहां पर ये होल आ गया, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां गया और यहां पर होल आ गया, होल का मूवमेंट हुआ। अब ये होल में यहां पर इस बॉन्ड है, ये बॉन्ड को तोड़ा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है और ये होल यहां पर आ गया। ध्यान से समझे, होल क्या कर रहा है,
होल पॉजिटिव चार्ज है तो आसपास अपने बने हुए बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। ये होल है, इसका इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, है बॉन्ड है, तो यहां पर ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया और ये होल इधर आ गया। तो आप देख रहे हो मूवमेंट ऑफ होल हो रहा है, मूवमेंट ऑफ होल हो रहा है। आप देख रहे हो होल यहां से होते हुए यहां आ गया। और अगेन दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझो बच्चों, होल का मूवमेंट बोलूं, और होल का मूवमेंट कब हो रहा है, जब होल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। होल को मैंने क्या बोला, बाउंडेड, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुई मेरी बात? होल कैसे मूव कर रहा है, एक होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके पास में जितने भी बॉन्ड हैं वो किसी बॉन्ड को तोड़कर उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, और जिस बॉन्ड को तोड़ेगा वहां पर होल पहुंच जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ध्यान से समझो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ए है, यहां से बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ए है, और होल का मूवमेंट, होल का मूवमेंट, होल का मूवमेंट क्या हुआ, होल का मूवमेंट अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है, होल का मूवमेंट इधर है, होल इधर आ गया, नाउ इलेक्ट्रॉन इधर आके इधर पूरा बॉन्ड बन गया और अब होल इधर आ गया। तो क्या होता है, कंडक्शन के लिए फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए, तो आप देख रहे हो होल मूव करता है, और अपन डिटेल में से सेमीकंडक्टर में समझेंगे। तो ये तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, जनरेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, इसको समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, इनमें किस तरह से, इनमें किस तरह से हमारा बैंड होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की बात हो रही है ना। तो आप अगर इंसुलेटर में बात करें, ध्यान से देखें, इंसुलेटर में बात करें तो जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है, ध्यान से देखें, इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या किसी मटेरियल से ज़्यादा कम, ऑलमोस्ट, आइडियली बता रहा हूँ मैं, 5 इलेक्ट्रॉन, आइडिया दे के बता रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इंसुलेटर में इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। हमने क्या बात की थी, जितना ज़्यादा गैप उतनी कम कंडक्टिविटी, और यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी इंसुलेटर की बहुत ही कम होती है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी आपने क्या पढ़ा है, इंसुलेटर को समझते हैं पहले। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, 10⁻⁻20 साइमन पर मीटर से 10⁻⁻12 साइमन पर मीटर। क्लियर है? कंडक्टिविटी की रेंज है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी की रेंज है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻12 साइमन पर मीटर। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है? क्लियर। अब हम बात करें इंसुलेटर के एग्जाम्पल। आपको पता है इंसुलेटर के एग्जाम्पल रबर, बैकलाइट, ठीक है, ये सब अपने देखें, ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल है, ग्लास, ठीक है, ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। तो इंसुलेटर में जनरली इट इज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ फुल होता है, अभी हमने समझा, बैलेंस बैंड इज ऑलवेज फुल बाय द इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इधर आप एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे ज्यादा दोगे भी, आप बोलो सर एनर्जी दे दो, तो क्या होगा, बहुत हाई एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो इट मे बी चांस कि आपको कंडक्टिविटी मिल जाए, बहुत कम कंडक्टिविटी मिलेगी, और मोस्टली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर आप इतनी एनर्जी दे भी दोगे तो बीच में कहीं जाके बाद में लौट आएगा। ये आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन गया वापस आ गया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो हमें कंडक्टिविटी के लिए दो चीजें चाहिए, या तो यहाँ पे होल मिल जाए, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए, दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, देख लें इंसुलेटर की कंडक्टिविटी हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ही कम है। इसके एग्जाम्पल क्या बोले, बैकलाइट, ग्लास, है ना, रबर। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा,
दोनों में डिफरेंस। किस किस में डिफरेंस? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में डिफरेंस। पर यहां पर जो एनर्जी गैप है, यहां पर जो एनर्जी गैप है ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप देखोगे ये एनर्जी इतनी है कि आप अगर इलेक्ट्रॉन को यहां पर एनर्जी दोगे तो वो क्या होगा, इजीली बैलेंस से कंडक्शन में जा सकता है, यहां पर आपको मिलेंगे। इसलिए आप सेमीकंडक्टर के बारे में बड़े डिटेल में पूरा अगले लेक्चर हमको सेमीकंडक्टर ही पढ़ना। ओके, ओके। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हमें अगला पूरे लेक्चर हमको सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है। तो यहाँ बस मैं आपको इतनी सी बात बता रहा हूँ सेमीकंडक्टर के बारे में कि इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। और आप इधर 1 वोल्ट और इससे आसपास, किसी में 1.2, किसी में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उस पर डिपेंड करेगा। इतनी एनर्जी दोगे देन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम बैलेंस टू कंडक्शन बैंड। ओके, इसके एग्जाम्पल आपने प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? सिलिकॉन है, इसके एग्जाम्पल जर्मेनियम है, या दो से ज़्यादा मटे एलिमेंट से मिलकर बनता है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फेट। अपन बात करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर कंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं, कंडक्टर में हमारे दोनों बैंड, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं। इन द कंडक्टर बोथ द बैंड्स आर ओवरलैप, देन क्या होता है? वी नो दैट द वैलेंस बैंड इज ऑलवेज फुल बाय द इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से फुल है तो विदाउट गिविंग एनी एनर्जी, आपको कोई एनर्जी देना ही नहीं है। आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब आपको फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल गए। मतलब कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है किसकी? कंडक्टर की सबसे ज्यादा होती है। और आपको इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 10⁻³ साइमन पर मीटर से 10⁻7 साइमन पर मीटर होती है। और इन दोनों के बीच की कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की होती है। ठीक है, कंडक्टर के एग्जाम्पल पता है आपको, है ना, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, हमारे सब इसमें कंडक्टर के एग्जाम्पल आ गए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये तो सब हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड कैसे आपने सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर को डिवाइड किया है। अब हम इसमें पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को। सेमीकंडक्टर को बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, है ना। सेमीकंडक्टर क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें इंट्रिंसिक क्यों पढ़ते हैं, एक्सट्रिंसिक क्यों पढ़ते हैं, ये सभी अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।